दोस्तों किसी ने कमेंट में पूछा था कि अपने पार्टनर से ना अपनी रिस्पेक्ट कैसे करवाएं। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें कि जैसे आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ था, जैसे चीज़ें शुरू हुई थी, तो आप ज़बरदस्ती रिस्पेक्ट करवा नहीं रहे थे। बिना कुछ किए आपका पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट कर रहा था। हालांकि उस टाइम पे तो सब कुछ कर रहा था वो, लेकिन रिस्पेक्ट भी वो कर रहा था। आप करवाने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या है कि रिलेशन में आने के बाद हमने वो रिस्पेक्ट गुमाई है, हमने वो रिस्पेक्ट उनकी नज़रों में से खो दी है। लाइक जो उतना हमें स्पेशल फील करता था ना कहीं चीज़ें हमने ही खो दी है। अब हमें वो चीज़ें वापस से लानी है। तो कैसे लाएंगे, ये समझने के लिए जस्ट आपको इतना समझना है कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हमने रिलेशन में रहकर की है जिसके कारण वो रिस्पेक्ट उनके मन से चली गई है। यानी कि वो वैसा ट्रीट नहीं करते जैसा पहले करते थे। लाइक वो बातें आपको पकड़ में आ गई ना, तो वापस से आप उन चीज़ों का ख्याल रखोगे एंड चीज़ें आप बदल सकते हो। बड़ी आसानी से आप बदल सकते हो। दोस्तों मेरी एक ई बुक है साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप। वो ई बुक इसी कंसेप्ट के ऊपर है कि सामने वाला पर्सन आपको वैसे ट्रीट नहीं करता जैसे आप होते हो, पर सामने वाला पर्सन हमेशा आपको वैसे ट्रीट करेगा जैसी आइडेंटिटी आपकी उनके माइंड में बनती है। और आप ये आइडेंटिटी ना क्रिएट करवाते हो उनके माइंड में, उनके साथ रहकर, ऐसे डिसीजन लेकर, ऐसी हरकतें करके, ऐसी चीज़ें अपने तरफ से उनको दिखाकर। लाइक कैसे उनको ट्रीट करना है ना, ये चीज़ें हमें समझनी होगी। अब रिस्पेक्ट ख़त्म करने वाली कुछ चीज़ें हम करते हैं और इसके कारण ही वो रिस्पेक्ट रहती ही नहीं, क्योंकि एक आइडेंटिटी नहीं रहती ना हमारी उनके सामने। तो आइडेंटिटी हमने ख़राब कर दी है। तो वो आइडेंटिटी कौन सी चीज़ें हैं वो ख़राब करती है, उनके बारे में हम जानेंगे। नंबर 1 चीज़, हम अपनी लाइफ में ना अब अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग जीने लगते हैं। लाइक एक लाइफ होती है ना, क्या चीज़ें हमें अच्छी लगती, क्या करना क्या नहीं करना, ये बहुत सारी चीज़ें हम अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग करने लगते हैं। या तो वो हमें कहता है कि भाई ऐसे करना है, या तो चीज़ें हम ना उनको खुश करने के लिए वैसे करने लगते हैं उनके बिना बताए। समझ रहे, ये आपकी आइडेंटिटी को ख़राब कर रहा है कि आपकी लाइफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके कंट्रोल में है। तो एक आइडेंटिटी, एक व्यक्तित्व होने का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति की चॉइस, पसंद नापसंद, उनका एक कंप्लीट व्यक्तित्व होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बंदा है जिसकी लाइफ कोई और चला रहा है, इट मीन्स कि उनकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। समझ रहे हो आप बात को? तो ये पहले जो बहुत बड़ी गलती है कि हम अपनी लाइफ को उनके अकॉर्डिंग जीने लगते हैं। अब आप ये उनको अच्छा लगाने के लिए जी रहे हो या ऐसे डर में कि उनकी बात को नहीं मानूंगा तो नाराज़ हो जाएंगे, वो छोड़ देंगे किसी भी तरह से, लेकिन ये आप गलत कर रहे हो। दूसरी चीज़ जो इनके रिलेटेड है कि हमारी लाइफ में ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। अब हम उन सारी चीज़ों का त्याग कर देते अपने पार्टनर के लिए। लाइक बहुत सारे लोग अपने बड़े डिसीजन चेंज करते हैं, जैसे कि स्टडी, जॉब, कहीं पर मूव करना, कहाँ पर रहना, क्या करना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनकी लाइफ के जो डिसीजन होते हैं ना, वो अपने पार्टनर के कारण बदल लेते हैं। लाइक आपको पसंद तो नहीं है, समझ रहे हो, आपको ना कोई और जगह पर स्टडी कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर के कारण आपने ये डिसीजन लिया। तो अगर आप अपनी लाइफ में बड़ी चीज़ों में बहुत बड़े बदलाव अपने पार्टनर के कारण ले रहे हो, लाइक अपनी मर्जी से चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो यार ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि यहाँ पर तो सीधा सीधा आपके पार्टनर का आपके ऊपर कंट्रोल है कि उनको पता है कि आपको कैसे क्या करवाना है, कब करवाना है, उनको सब पता है। लाइक आप उनके हाथों से एक इमोशनल कठपुतली बन जाओगे और आपके इमोशन को जैसे वो छेड़ेगा आप वैसे करने लगोगे चीज़ें। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपकी लाइफ की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो आपके पार्टनर के कारण चेंज होनी कभी भी नहीं चाहिए। तो इसे बहुत बड़ी गलती जिसके कारण वो कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा कि हम हमेशा ऐसा दिखाते कि लाइक हम उनके ऊपर डिपेंड है। आई एम श्योर ये चीज़ें हर किसी इंसान ने अपने रिलेशनशिप में एक बार तो गलती की होती है, अपने पार्टनर को ये दिखाने की कि लाइक मेरी लाइफ या मैं तेरे बिना कुछ नहीं है, तू है तो ही मेरे लिए दुनिया है, लाइक हम तेरे ऊपर डिपेंड है। ये चीज़ें दिखाना डायरेक्टली। अब किसी भी पर्सन को आप ये दिखा दो कि भाई तुम्हारे सिवा तो हमारे लिए लाइफ ही नहीं, हमारी खुशी ही नहीं, हम कुछ है ही नहीं, तुम हो तो हम कुछ है। ये कितनी बड़ी गलती है, शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं है। इससे कोई भी इंसान आपके बारे में कैसा सोचेगा मैं आपको ये बताऊं तो ये बात ऐसी है कि जो इंसान ये दिखा दे कि भाई अगर तू चाहता है तो मैं खुश रहूं, अगर तू नहीं चाहता तो मैं खुश ना रहूं, तो इंसान क्या कराएगा? वो इंसान डेफिनेटली वही कराएगा जो वो चाहता है। वो आपको प्यार, रिस्पेक्ट, केयर या आपको टाइम नहीं देगा, आपके लिए कोई एफर्ट नहीं लगाएगा।
लाइक आप उनके हाथ की एकदम कठपुतली हो। और ये बात धीरे 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 उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठती जाएगी, वैसी आइडेंटिटी बनती जाएगी, आपकी कोई इज्जत वैल्यू कुछ नहीं रहेगा दोस्त। और चौथी और बहुत ज़्यादा भयानक गलती, हम अपने पार्टनर को ये फील करवाते कि वो बहुत ज़्यादा स्पेशल पर्सन है। हालांकि हमारे लिए ये गलतियाँ करते करते वो हो गए होंगे, वही भगवान है, वही इंसान सबसे दुनिया का बेस्ट है, ये तो फील करवा रहे। ये तो हालांकि गलत है, लेकिन हम इसके साथ साथ ऐसा फील करा के ये भी गलती कर रहे कि हम उनको ना ये भी फील करा रहे हैं कि भाई तुम बड़े पैसे लो लेकिन हम कुछ नहीं है। समझ रहे हो, बड़ी गलती तो ये है। एक तो उनको बहुत स्पेशल फील करवाना, डायरेक्टली ये करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम ये भी करते हैं कि हम कुछ नहीं है। लाइक किसी इंसान को इतना आप इम्पोर्टेंस देते हो, इतना स्पेशल फील करवाते हो कि वो आसमान पे बैठ जाता है, वो विराजमान हो जाता है, उनको लगता है कि वही सब कुछ है। तो जब उनको ये लगेगा कि वही सब कुछ है तो उनको ये भी लगता है कि आप कुछ नहीं हो। समझ रहे हो, तो आप उनको इतना स्पेशल फील क्यों करवा रहे हो, आप उनके लिए इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो? क्योंकि आपके माइंड में वो बहुत बड़ा स्पेशल बन गया है। इसलिए ना, जब उनके मन में आप कुछ नहीं हो, आप कुछ नहीं हो, तो वो आपके लिए क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। और शायद अभी नहीं कर रहा होगा क्योंकि आपकी आइडेंटिटी नहीं हो, आप उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रखते ही नहीं हो, मायने रखते ही नहीं हो। तो ये 4 गलती, अपनी लाइफ को उनके हिसाब से जीना, अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज़ों को अपने पार्टनर के लिए छोड़ना, ऐसा दिखाना कि हम उनके ऊपर डिपेंड है या उन्हें बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवाना, ये 4 गलती आप जब करते हो तो आपके पार्टनर के मन में जो आपकी एक आइडेंटिटी होती है, उनके कारण आपका एक व्यक्तित्व उनके मन में बनता है और इसलिए वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, इसलिए आपको सही से ट्रीट करता है, वो चीज़ें खराब हो जाती है। आप इसको सही ऐसे करोगे कि ये सारी जो आप गलतियाँ कर रहे हो ना, उनको धीरे 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 सही करने की कोशिश करो। धीरे धीरे आपको ये चीज़ें सही करनी है। हाँ, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा क्योंकि अब तक आपने अपने पार्टनर को कुछ अलग फील करवाया, अलग तरह से ट्रीट करे थे। जब आप बदलोगे तो उसमें थोड़े थोड़े प्रॉब्लम होंगे, लेकिन फिर भी उन चीज़ों को डील करना है, घबराना नहीं कि ऐसे करूँगा तो वो तो भाग जाएगा, वो बहुत कुछ बोलेगा। पर आपको पता है कि ये चेंज बड़े ना प्रॉब्लम दिलाते हैं आपके पार्टनर को स्पेशली। इसको धीरे धीरे वो एक्सेप्ट करेगा। तो धीरे धीरे बदलाना, एकदम से बदलाओगे तो ज़्यादा फाइट होगी, पर धीरे धीरे आप चेंज लाओगे ना तो धीरे धीरे एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि ये सारी जो गलतियाँ की है ना, आपने एकदम से नहीं की, आपने भी धीरे धीरे की, तो इसका सॉल्यूशन भी धीरे धीरे होगा। पेशेंस रखिएगा, आप चीज़ों को समझ गए हो तो आप बड़ी आसानी से इनका सॉल्यूशन निकाल लोगे अपने रिलेशनशिप में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ऐसा वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।